जन स्वराज के प्रत्याशी का अपहरण किया था भाजपा के केंद्रीय मंत्री और अमित शाह ने। जी हां, कहा ही जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कान में तेल डाल करके पड़ा हुआ है। जैसा हुजूर का आदेश होगा वैसे ठुमक ठुमक कर नाचेगा, कठपुतली की भांति। आइए साहब, कुछ अपहरण की बातें बताते हैं। तब लालू का जंगल राज, आज शाह का जंगल राज। कहने में कोई गुरेज नहीं है। प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं, नाम वापस कर ले रहे हैं। उनका फोटो अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के साथ देखा जा रहा है। यह है क्या? ये किस तरह का? अरे जैसा जंगल राज तब था वैसा जंगल राज अब है। अंतर क्या है? जनता को उल्लू बनाते जाओ। प्रशांत किशोर हाँफ रहे हैं। अब अगला निशाना प्रशांत किशोर की हत्या ना हो जाए। प्रशांत किशोर की हत्या यह लोग करा सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। कारण कि पहले तो हमारे इशारे पर नाचते थे प्रशांत किशोर, पैसा लेते थे, नाचते थे। अब अकड़ गया, नौकर मालिक बनने लगा। अब यह इनको बर्दाश्त नहीं है। प्रशांत किशोर ने पैसा लिया, सलाह दिया, प्रशांत किशोर ने पैसा लिया, आपके लिए काम किया, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं है कि अब ऐसे लोग आए और स्वयं राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसलिए प्रशांत किशोर का हाथ पैर तोड़ा जा सकता है, प्रशांत किशोर को मार पीट करके अधमरा किया जा सकता है, प्रशांत किशोर की हत्या भी हो सकती है। हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक पत्र लिख दिया कि साहब ऐसा है, न हम प्रशांत किशोर के हैं, न अमित शाह के हैं, और क्या प्रशांत किशोर को भी ऐसे ही डॉक्टर मिले? यह भी सवाल है। ऐसे कमजोर लोग मिले? यह महान रणनीतिकार, इसकी बुद्धि कहां चली गई थी, यह समझ नहीं पाया कि यह पलटी मारने वाले लोग हैं। आइए हम शुरू करते हैं। आपको ले चलते हैं दानापुर, जहां 16 अक्टूबर को जन स्वराज के प्रत्याशी अखिलेश कुमार उर्फ मुटुर साव को दे दिया गया था सिंबल, और उस दिन इनको नामांकन करना था। गए मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, उसी समय गायब हो गए। बताया गया कि साहब जो रीतलाल यादव है, 40 से अधिक मुकदमे हैं, आरजेडी का नेता है, वर्तमान में जेल में है, वह दूसरी बार से विधायक है, लालू प्रसाद यादव का पट्टा है, उसने ही अपहरण कराया होगा। रीतलाल यादव ने एक याचिका किया है कि साहब हमको जेल से बाहर किया जाए, जेल से बाहर आकर के फिर हम चले जाएंगे। ऐसे कई उदाहरण उसने प्रस्तुत भी किया। रीतलाल यादव के सामने राम कृपाल यादव लड़ रहे हैं। यह भी आरजेडी के थे। 1993 में आरजेडी के से लोकसभा सदस्य हुए, फिर उसके बाद 2004 में हुए, उसके पहले भी हुए, 96 में हुए, पुनः सांसद हुए आरजेडी के। यानी लालू प्रसाद यादव का पट्टा राम कृपाल यादव गंगा स्नान करके शुद्ध हो गया। 2014 में उसके पहले आरजेडी से विधान परिषद सदस्य भी था, विधानसभा सदस्य भी था, और सांसद कई बार रहा। अब गंगा स्नान करके मूल धारा में शामिल हो जाता है। सारे अवगुण समाप्त हो गए। तजहु नाथ सब अवगुण मेरे मोरे, सारे अवगुण समाप्त हो गए। अब 2014 में सांसद भारतीय जनता पार्टी से, 2019 में सांसद, 2024 में चुनाव हार जाते हैं राम कृपाल यादव। अब इस बार चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, दानापुर की सीट पर प्रत्याशी हैं। राम कृपाल यादव यदि जीतते हैं तो नीतीश कुमार को हटा करके राम कृपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है। संभव है, क्योंकि इतने बड़े लीडर जब विधानसभा लड़ रहे हैं। और राम कृपाल यादव, अब इधर बनिया वोट का नुकसान हो रहा था। बनिया वोट का नुकसान यानी यह साव, अमित शाह और अखिलेश शाह, सामने चोरी करे साव जी बनल रहे। हमारे यहाँ एक कुशवाहा जी थे, रमाशंकर भैया, रमाशंकर कुशवाहा, चले गए बेचारे। वह कहते थे सामने चोरी करे साव जी बनल रहे। अब साव जी को साव जी ने क्या किया? साव जी गायब हो गए 16 को, और गायब होने के बाद जब नामांकन नहीं किए वैसे ही रह गया। बाद में शाह के साथ और धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनके फोटो देखे गए। यह मामला था। नीतीश कुमार की छाती में तनिक भी दम होता और इलेक्शन कमीशन इंडिया के भीतर तनिक भी शर्म और हया शेष होती तो इस पर अपराध दर्ज कराया जाता। मैंने प्रशांत किशोर को भी ललकारा था, काहे चुप हो,
तुम्हारे प्रत्याशी को, तुम्हारा प्रत्याशी गायब हो गया है, काहे चुप हो जनाब? बहरहाल कल उन्होंने पत्रकार वार्ता किया और बताया कि साहब ये फोटोआ देखिए, ये अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के साथ यह साहू जी हैं। साहू जी अब साहू जी में मिल गए, और साहू जी तो साहू जी है नहीं। साहू जी माने गुंडा, साहू जी माने अपहरणकर्ता, साहू जी माने तीन तिकड़म जितने भी हों, सारा कुछ यह सब कुछ है अमित शाह के भीतर। शर्म नहीं लग रही है दूसरे के प्रत्याशी को इस तरह से तीन तिकड़म करके? तुम्हारे साथ होता तब तक मारते की जमीन आसमान एक कर देते। आइए साहब, यह रहे अब दानापुर के जन स्वराज प्रत्याशी अखिलेश शाह उर्फ मुटुर शाह तो मिल गए, अमित शाह के साथ मिल गए। अब तक यह खोजा जा रहा था कि भैया रीतलाल यादव अपहरण कर लिया, कौन अपहरण कर लिया, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का खेल था। तब जंगल राज लालू प्रसाद यादव का, अब जंगल राज अमित शाह का। खुला खेल फर्रुखाबादी। आइए साहब, अगले प्रत्याशी हैं जन स्वराज के, इनका नाम है गोपालगंज से डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा। नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। शशि शेखर सिन्हा अब डॉक्टर हैं। बहुत सी चूक है महाराज, चूक है। 10 ठो मुकदमा दर्ज करा दिए जाएंगे। अब ईडी सीबीआई सब चुनाव में चलेगी, और इलेक्शन कमीशन इंडिया तो उनके साथ ही है। जैसा चाहेंगे ठुमक ठुमक करना चाहेंगे, जैसे चाहेंगे उछल उछल करके मक्खनचुआ नाचेगा। मक्खनचुआ कौन बताइएगा आप? धर्मेंद्र प्रधान वहीं अड्डा गाड़ करके बने हुए हैं। अब मुटुर शाह तो मिल गए अमित शाह के साथ, धर्मेंद्र प्रधान के साथ। अब आइए इनकी बात हम करते हैं। जन स्वराज के उम्मीदवार, अगले उम्मीदवार गोपालगंज के शाह डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा। नामांकन वापस लेने के लिए इनको मजबूर किया गया। इनका भी फोटो इन लोगों के साथ जारी किया गया। अरे मर्दे, अच्छा चुनाव लड़ते ना, जेकर जितना जे पानी में रही उतना काम करी ना। तुम्हारी अगर जन जन में मोदी का जादू बोल रहा है, विकास, बिहार का विकास बोल रहा है, जन स्वराज लोगों के जेहन में है, तो तुम चुनाव जीतोगे? ऐसा गंदा काम, ऐसी हरकत करके शर्म क्यों नहीं आती? लेकिन शर्म जैसे शब्द इन बेशर्मों के डिक्शनरी में नहीं पाए जाते। अभी गोपालगंज के डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा भी नामांकन वापस लेते हैं, और एक प्रत्याशी और। आइए अगले प्रत्याशी के बारे में हम बात करते हैं। ब्रह्मपुर के हैं यह प्रत्याशी सत्य प्रकाश तिवारी। उखड़ल बेट कुदारी, बभनन में तिवारी। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, गंभीरता से मत लीजिएगा, तिवारी लोग नाराज हो जाएंगे। हम भी उधर के ही तिवारी हैं, यानी देवरिया से हम लोग आए हैं, और सांडिल गोत्र हमारा रहा है। इधर आकर के दुबे की पदवी पर आए तो तिवारी हमारा गोत्र वही रह गया, तिवारी वाला सांडिल गोत्र, और इधर दुबे की पदवी पर आ गए तो दुबे लिखते हैं। उखड़ल बेट कुदारी, बभनन में तिवारी, आलू का तरकारी, ऐसे हमारे मित्र एक झारखंड यादव हैं, तुकबंदी करके कहते हैं। तो अब यह हैं जन स्वराज के प्रत्याशी सत्य प्रकाश तिवारी। ब्रह्मपुर विधानसभा है बक्सर में, और वहाँ एक प्रत्याशी को जिताने के लिए, प्रत्याशी है एक बड़ा नाम है इनका, बड़े गुंडे और बदमाश किस्म के हैं। नाम मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, खोज रहा हूँ क्या है, थोड़ा सा नाम से कौन है नाम उनका। बता रहा हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी के हुलास पांडे यह हैं। लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान जी दिवंगत और वर्तमान में उनके बेटे की पार्टी के हैं हुलास पांडे। अब लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, इनको जिताना है, इसलिए इनके प्रत्याशी को सत्य प्रकाश तिवारी को पकड़ा गया होगा। चाहे तो पैसा देकर के मुंह बंद करो, चुप हो जाओ, कितना पैसा चाहिए, और कौन जांच करेगा? गवर्नमेंट हमारी ही है ना। पैसा देकर के मुंह बंद करा दिया या लगा करके क्यों करो? बोले जंगल राज था, जंगल राज आज भी है। बोल 1 2 3 बोल रहा हूं। वापस करता है कि नहीं? वापस कर दिया, दांत चियार के वापस कर देंगे। सबके पास कलेजा थोड़ा ही है।
तो दोस्तों यह रहा, अब रो रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर सावधान हो जाइए, अगली बारी आपकी है। यदि आप नहीं मानेंगे, कलेजे वाले हैं आप, लेकिन नौकर नौकर होता है। कल तो नौकरी किया है ना प्रशांत जी, आपने नौकरी किया है, तो नौकर की औकात सर सर सर, इससे अधिक नौकर की औकात नहीं होती है। लेकिन आपने राय देने का पैसा लिया, आपने इनको 3 तिकड़म सिखाया, कैसे तिकड़म करना है, इस तिकड़म से चुनाव जीतोगे। तो जो आपने दोष पाप किया है उसका दंड भी भोगना पड़ेगा प्रशांत किशोर जी। ऐसा नहीं है कि उसका दंड नहीं भोगेंगे। आपके 3 प्रत्याशियों का यह हाल हुआ, चौथा किसका नंबर आएगा, कहीं 5वां नंबर आपका न हो, इसलिए सावधान हो जाइए। तब भी जंगल राज वह लालू प्रसाद यादव का जंगल राज था, अब भी जंगल राज यह अमित शाह का जंगल राज है। अंतर कितना है आप बताइएगा। मखनचुआ, अभी भी तुम्हारा विवेक जागृत हो जाए, सफल हो, अभी भी तुम्हारा ज्ञान चक्षु खुल जाए, यही ठीक है। पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो, अन्यथा हिंदू मुस्लिम करते करते तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा बेटा। अगर किसी तरह से शादी हो गई और बच्चे हो जाएंगे, हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा, चोरी बेईमानी करोगे, जो 2-4 धूर खेत रहेगा वो सब बेच वोच करके अंत में डिप्रेशन में जाओगे, गांजा और दारू पियोगे, जिसकी उपलब्धता बिहार में भी है, जिसकी उपलब्धता यूपी में तो गली गली में है। और तुम्हारे जीवन का कि बर्बादी की गाथा अपने कलम से ही लिखोगे, वह किसी और की कलम नहीं होगी। और ये रेखाएं तुम्हें खींचोगे कि हम किस तरह से प्रशस्ति के मार्ग पर चल रहे थे और अवनति हमारी शुरू हुई, जीवन की बर्बादी की गाथा लिखोगे। 243 में 3 प्रत्याशी गायब हो गए, रह गए 240। आगे किसका नंबर आएगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल चालू है अमित शाह की गुंडागर्दी और उनके लोगों की। उनका कहना है चुनाव चाहे जो जीते, ये तो एक तो हम चीज जीतने नहीं देंगे, और चुनाव अगर जीत भी गए बेटा तो गवर्नमेंट हमारी ही बनेगी। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, निष्पक्ष भाव से परमात्मा से एक अनुरोध करूंगा कि हमें इतनी ताकत दें कि हम निष्पक्ष भाव से यह विवेचन करते रहें। और आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगेगा। हमारा